सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार नरेंद्र कोहली जी की हास्य व्यंग्य प्रधान रचना नाम चर्चा के बारे में पढ़ेंगे। नरेंद्र कोहली जी का जन्म 1940 सियालकोट अविभाजित पंजाब में हुआ था। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में आपने भरपूर लेखन किया है और एक सफल व्यंग्यकार के रूप में भी नरेंद्र कोहली जी को जाना जाता है। यहाँ उनकी एक रचना नाम चर्चा, जिसमें कोहली जी ने नामकरण की समस्या को बड़े चुटीले अंदाज में लिया है और इस पर हास्य व्यंग पूर्ण लेखन किया है। आइए उसका एक आलेख हम पढ़ते हैं। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहता है। यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई और मुसीबत खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखें। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध ने मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी। पहले यह होता था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, जिस किसी कहानी की नायिका या नायक का नाम दिखा वही टिका दिया। लोग होते भी इतने सरल थे कि झट वह नाम पसंद कर लेते थे। अब हिंदी का कथा लेखक अपनी कहानियों में नाम रखने से कतराने लगा है। 50 कहानियां पढ़ जाओ तो कहीं एक आध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं। हर कहानी के नायक का नाम वह और मेरी बात मान अपनी संतान का नाम वह रखने को कोई तैयार नहीं। नाम हिंदी का कहानी लेखक नहीं रखता और परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई। मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। मैंने सोचा कथा साहित्य में गतिरोध आने पर भी तो आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक अपना कार्य किसी प्रकार चला ही रहा है ना। कैसे चलाता है वह? थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है। बस कोलकाता से बांग्ला कहानियां बनारस में आ जाती हैं। मैंने हजारों लाखों बांग्ला नामों को पीट पीट कर खड़ा किया है और खड़ी बोली के नाम बना लिए। इस बार प्रादेशिकता आड़े आ गई। मेरे भाई बंधु मित्र तथा अधिकांशतः पड़ोसी पंजाबी हैं। दूसरे प्रदेश के लोग मेरा पंजाबी अक्खड़पन कम ही सहते हैं, इसलिए अधिक नहीं होती। एक कश्मीरी मेरे पास आए। कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है। फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया, किंतु किसी भी नाम से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः उन्होंने ही कहा कि यदि मैं कोई नाम नहीं दे सकता तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूं, जो कि उस बच्ची का नाम रखा जा सके। मैंने उनकी बात मान ली। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा, रोजलीना। वे बोले इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे। वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोजलीना शब्द से हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने गिर आता है। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया। बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दें। उन्होंने कहा। मैंने बहुत सोचा, शब्दकोश उलट पलट डाले और तब
खोज कर उनको रोजलीना का पर्याय दिया, गुलाबो। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़ कर बोले, आखिर पंजाबी हो न। मुझे तब भी लगा था कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। ये इस नाम चर्चा हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध का पहला खंड रहा है, जिसमें लेखक कोहली जी ने नामकरण की समस्या को हिंदी साहित्य में आने वाले गतिरोध के साथ जोड़कर एक बड़े ही मजेदार अंदाज में चुटकी ली है कि किस तरह से हिंदी साहित्य में आने वाले गतिरोध ने उनकी गति को भी अवरुद्ध कर दी है। जो भी कोई उठता है नामकरण के लिए लेखक के पास आ जाता है, उनका जान खाने लगता है। लेखक की परेशानी का सबब देखिए कि अब कोई भी हिंदी कथा साहित्य में कहानीकार जो है नाम नहीं रखते हैं। नाम न रखने के कारण लेखक के लिए ये एक बड़ी समस्या सी बन गई है। काफ़ी हद तक लेखक ने इस समस्या को हल निकालने का प्रयास एक साहित्यिक टोटके के तहत किया। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में ही केवल बदलाव, रुकाव, ठहराव नहीं आया है, अन्य साहित्य में भी आते हैं और काम चलता रहता है। बंगला साहित्य का हिंदी साहित्य से बड़ा निकट का संबंध है और लेखक ने यही नुस्खा अपनाया और कई ऐसे नाम जो बंगला कहानियों में छपे होते हैं उन्हें ठोक पीट करके अपने ढंग से वो नामकरण की समस्या से निजात पाते रहा। पर एक कश्मीरी परिवार उनके गले पड़ जाता है जो अपनी बेटी का नाम रखना चाहता है, ऐसा नाम जो कश्मीर के सौंदर्य के अनुकूल हो। उनके अनुसार रोजलीना उनका सोचा हुआ नाम था, पर जब लेखक उन्हें नाम उसका अनुवाद हिंदी गुलाबो देता है तो वो नाक सिकोड़ते हैं और लेखक के पंजाबी होने पर एक ताना देते हैं, कसते हैं कि आखिर हो तो पंजाबी न। और लेखक को लगता है कि कहीं न कहीं उनके कर्तव्य पालन में उनकी प्रादेशिकता भी बाधा खड़ी कर रही है। बच्चों, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस निबंध में जो उठाई गई समस्या है वो है नामकरण की समस्या। नामकरण का औचित्य क्या है? ठीक है, भारत उत्सव धर्मी देश है और यहाँ अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और नामकरण को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये विषय साहित्य से नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे के भविष्य के संदर्भ में जो है ज्योतिष के आधार पर नामकरण किया जाता था और अब लोग शॉर्टकट में ऐसे वैसे यहाँ वहाँ से नाम पता करके रख लेते हैं। ये एक समस्या है। ऐसी स्थिति में गुण और नाम इन दोनों में कोई कहीं मेल दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि होना यह चाहिए कि यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण के अनुसार नामकरण हो तो जचता है। ऐसे तो कोई भी नाम रख देना ये एक तरह का मजाक ही बन जाता है। जहाँ तक भारत की विविधता की बात है तो यहाँ कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी। अलग अलग प्रदेश के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी तहजीब अलग अलग है और इस कारण भी लेखक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका दूसरा खंड हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।